ईशान किशन का करियर अब खत्म हो चुका है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कंपटीशन के इस दौर में एक साल किसी खिलाड़ी को बाहर रखना उसके करियर को खत्म कर देने जैसा ही है। किसी बड़े पत्रकार ने बताया कि फ्लाइट में रोहित शर्मा उनसे मिले थे और उन्होंने कहा कि एक साल तक तो इसको मैं किसी भी फॉर्मेट में खेलने नहीं दूंगा। एक साल तक आज के समय में किसी को बाहर रखना उसके करियर को खत्म कर देने जैसा ही है। अभी ध्रुव जुरैल अच्छा खेल रहे हैं तो टेस्ट मैचेस में उन्हें मौका मिलेगा। फिर ऋषभ पंत भी फिट घोषित हो चुके हैं तो उनके लिए भी जगह बनाई जाएगी, क्योंकि बीसीसीआई किसी कुछ खिलाड़ियों को तो टीम में आते ही उन्हें दामाद बना लेती है और कुछ खिलाड़ी के साथ सौतेला व्यवहार करती है। अब ईशान के साथ सौतेला व्यवहार ही तो किया गया है। एक लड़का जो अपने पहले वनडे डेब्यू मैच में छक्का मारकर करियर की शुरुआत करता है, उसी मैच में वो अर्धशतक बनाता है। उसके बाद लगातार जब भी उसे मौके दिए गए तो शानदार प्रदर्शन करता है। उसके बाद भी उसे ज़्यादातर बेंच पर ही बिठाया जाता है, उसे रिजर्व प्लेयर के तौर पर ही रखा जाता है। बांग्लादेश की वो सीरीज आपको याद होगी जब 2 मैच हारकर इंडिया सीरीज हार चुकी थी। तीसरे मैच में ईशान किशन को मौका दिया जाता है, वहां पर लड़का दोहरा शतक लगाता है। वनडे में दोहरा शतक लगाना यानी कि टीम में स्थान आपका पक्का हो जाता है, लेकिन उसके बाद 3 मैचेस लगातार उसे बाहर बिठाया जाता है। उसके बाद भी उसे मिडिल ऑर्डर पे खिलाया जाता है, जबकि वो एक ओपनर है, उन्हें मिडिल ऑर्डर पे खिलाया जाता है। ये साफ साफ दिख रहा है कि ईशान के खिलाफ कैसे राजनीति की गई है। उसे मौके कम देना ताकि वो परफॉर्म ना कर पाए। उसके बाद भी अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो भी उसे बेंच पर बिठाया जाना ताकि वो इरिटेट हो, गलतियां करे। आखिरकार हुआ वही। वेस्टइंडीज में जाकर लड़का 5 अर्धशतक लगाता है, लगातार 5 मैचों में अर्धशतक लगाता है। एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच बुरी तरीके से फंस चुका था, जल्दी विकेट गिर चुके थे। उस स्थिति में आकर एक गंभीर पारी खेलता है और मैच को बचाता है। उसके बाद भी वर्ल्ड कप में उसे सिर्फ 2 मैच खिलाया जाता है। बीमार चल रहे शुभमन गिल को टीम में सीधा ले आया जाता है। अभी फिटनेस साबित भी ना किया हो, उससे केएल राहुल और श्रेयस अय्यर को सीधा टीम में लाया जाता है। लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे ईशान किशन को बिठाया जाता है, यानी कि उसके साथ सौतेला व्यवहार चलता रहा है। यानी कि ईशान किशन के साथ राजनीति चलती रही है। अब वर्ल्ड कप के बाद ऐसा लगा कि शायद अब ईशान किशन को मौके दिए जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी लगातार इन्हें बेंच पर बिठाया जाता है। कुछ ही मैचों में मौका दिया जाता है और वहां पर भी ईशान अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब यकीन मानिए, कोई इस बात को माने या ना माने, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लगातार बेंच पर बिठाए जाने से लड़का झल्ला कर कुछ ना कुछ उसने ऐसी हरकत की होगी, कुछ ना कुछ ऐसी बात कही होगी रोहित शर्मा से या राहुल द्रविड़ से, जिसके कारण अब उसे बाहर कर दिया गया। ये राजनीति का तरीका होता है कि आप किसी को इतना परेशान करें कि वो झल्लाए, कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल करे, कुछ बॉडी लैंग्वेज ऐसा कर ले कि आप उसे कह सकें कि तुम्हारे इस वजह से तुम्हें बाहर किया जा रहा है। 24-25 साल का लड़का है, गलती कर दी होगी। बहुत बुरा लगता है इस तरह से किसी टैलेंटेड लड़के का करियर राजनीति के तहत खत्म कर दिया जाता है। और राहुल द्रविड़ ये बात कह रहे हैं कि उस लड़के को रणजी ट्रॉफी खेल कर आना पड़ेगा। याद कीजिए, ये वही राहुल द्रविड़ है जिसने सचिन के दोहरे शतक से 2-4 रन पीछे रहने पर इसने पारी घोषित कर दी थी। जब क्रेग चैपल भारत के कोच थे और सौरव गांगुली के खिलाफ राजनीति कर रहे थे तो क्रेग चैपल के साथ राहुल द्रविड़ ही खड़ा था। आपको याद होगा कि जब ये कप्तान बना दिए गए थे सौरव गांगुली के बाद, तो इन्होंने सौरव गांगुली के साथ भी कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया था। एक मैच के शुरुआत में दोनों के बीच तू-तू मैं-मैं होता देखा गया था। ऐसे राहुल द्रविड़ से क्या उम्मीद की जा सकती है? बीसीसीआई को चाहिए कि अपने टैलेंटेड खिलाड़ियों को इस तरह की राजनीति से बचाएं और उनके टैलेंट को ग्रो करने में, फ्लोरिश करने में मदद करें।